दूसरे के साथ जुड़ने का असर क्या अवेयरनेस के लेवल पर भी आया है? और क्या अब किसको वोट देना है ये जहनियत बनाने के हिसाब से बड़ा फर्क आया है, या छोटे शहरों में ये लागू नहीं? नहीं, देखिए, छोटे शहरों में भी, कस्बों में भी और ऐसे गांवों में जो सड़कों के किनारे हैं, ये जो युवा तबका है वो पहले की तरह आवारा, यानी आवारा माना जाता था, घूमने वाला, वो आवारा अब नहीं माना जाता। यानी वो अगर घूमता भी है तो माना जाता है, उसे घर वाले मानते हैं कि कोई बड़े काम कर रहा होगा, उससे कुछ अच्छा हमारे फायदा होगा, या तो उसके भविष्य को या घर को। अगर राजनीति महत्वपूर्ण हो रहा है तो वो हमें महत्वपूर्ण बनाएगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, शक्ति दिलाएगा, तो वो हर कुछ आज इन्वेस्टमेंट है। यानी वो समय जो पहले आवारा माना जाता था वो आवारा नहीं है, गांवों में भी और कस्बों में भी। अगर वो घूम रहा है पॉलिटिक्स में तो उसको खराब नहीं माना जाता, ये बहुत बड़ा चेंज आया है। लेकिन एक जो इसमें बड़ी बात है वो ये है कि ये जो युवा है, जो इलेक्शन कमीशन की बड़ी गुण गाई जा रही है कि उन्होंने ऐसे कर दिया जिससे युवा पार्टिसिपेट करने लगे। आप देखिए, गांवों से प्रचार गायब है, किसी गांव में कोई झंडा नहीं है, किसी छोटे शहर में कोई झंडा नहीं है, कोई बैनर नहीं है। जहां पर टेलीविजन नहीं है, सोशल साइट्स नहीं है, वहां कैसे लोग जान रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, हो रही है। तो एक तरह से चुनाव का वो माहौल जो पहले होता था जिसमें लोग फेस्टिविटी के साथ जाते थे वो कम हुआ है। और वोट के लिए लोगों को पता है वोट देना है और बड़े सजग होकर के वोट देने जाते हैं। ये ठीक है, युवा भी उनके साथ जाति होती है, लेकिन शायद उनके साथ अपनी छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन वो हेलो जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है बद्री, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन के बाद एक तरह से फेस्टिविटी होती है। गांव में अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं कि किस तरह से बैनर लगाए जाएं, कितना पैसा खर्च हो, वो भी है। लेकिन एक फेस्टिविटी पे मुझे इस बार की चीजें ये ध्यान आ रही हैं, अरविंद आपको यहां शामिल करेंगे, कि ये जो डिस्काउंट्स तरह तरह के, इनको हम डिस्काउंट्स की तरह नहीं देखें, एक तरह का इंसेंटिव है और एक ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का एक अलग चेहरा है कि पेट्रोल जो है वो 50 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएगा, हेल्थ चेकअप करवा लीजिए किसी रेस्टोरेंट में। पहले क्रिकेट के मैचों में ऐसा देखने को मिलता था। क्या ये इस बात का संकेत नहीं कि बात यूथ की नहीं है, एक त्योहार है लोकतंत्र का सबसे बड़ा, और इसमें पार्टिसिपेशन के लिए हर आदमी एक अपना नया तरीका, एक नया टूल इस्तेमाल कर रहा है? निश्चित तौर पर कई तरीके के आपको टूल्स दिख रहे हैं, जैसे आपने पेट्रोल का एग्जांपल दिया, ये टूल दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है हमें एक चीज और लानी चाहिए, पिछले इलेक्शन में भी दिखाई पड़ा था और आपको इस इलेक्शन में दिखाई पड़ेगा, लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज में महिलाओं का वोट परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा है। ये क्यों हो रहा है? हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात करें, निश्चित तौर पर वो यूथ को और सभी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन शायद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट हुए रूरल एरियाज में, लार्ज नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट हुए जिसने पेयर प्रेशर क्रिएट किया इकोनॉमिक सेंस में, लेकिन उसने साथ में पेयर प्रेशर क्रिएट किया वोटिंग के लिए भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद हम पुरुषों को उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, महिलाओं को तो ऑर्गेनाइज कर पाए, उसका हमें कहीं परिणाम दिख रहा है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है दो ट्रेंड दिख रहे हैं, अर्बन एरियाज में और एजुकेटेड यूथ में, रूरल एरिया में भी आपको ट्विटर, फेसबुक और मीडिया का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। लेकिन इस तरीके का जो सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे इंटरवेंशंस के माध्यम से, मुझे लगता है इसने रूरल एरियाज में भी छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल यहां पर है, इलेक्शन बढ़ाया, क्योंकि आप यंग लोगों से घिरे रहते हैं, आप प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, सब यूथ आपके आसपास रहता है। आपको आपकी रीडिंग में इस वक्त आपको कोई चेंज देखने को मिला इस बार के चुनावों में? खासतौर से किस तरह की बातें करते हैं अभी इस वक्त बच्चे? देखिए, निश्चित तौर पर असर दिख रहा है और बच्चों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, इन्वॉल्वमेंट भी काफी बढ़ा है, और वो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो स्पिरिट होती है वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जब हम पिछले सालों में जब मेजर करते थे कि ऐसा वोटर जो तमाम कास्ट कम्युनिटी वगैरह से इन्फ्लुएंस नहीं था, वो हम 9-10% मानते थे। मुझे लगता है कि इस बार विशेष रूप से यूथ की वजह से ये शायद 16, 17, 18% तक बढ़ जाएगा। तो जो फ्लोटिंग वोटर है, जो डिसीजन इन्फॉर्म चॉइस करना चाहता है और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहा है, वो कास्ट कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस नहीं है, मुझे लगता है कि उसका नंबर बढ़ा है और ये हिंदुस्तान के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि वो डेवलपमेंट जैसी चीजों पर ज्यादा फोकस करेगा। एक बात जो बद्री ने कही थी वो अभी तक मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ रही है फैसल, और आपने भी देखा होगा, अमूमन वो बच्चे और वो युवा जो घर से बाहर निकलकर सियासत में, वो कॉलेज लेवल पर वो पार्टिसिपेट कर रहे हो या किसी नेता के साथ घूम फिर रहे हो, पूरे दिन बाद जब रात में घर लौटते हैं तो उनको ताने सुनने को मिलते थे कि हो आए, कराए आवारागर्दी, या फिर ये सुनने को मिलता था कि ये सराय नहीं है जहां तुम रात में आकर रुको और फिर सुबह चले जाओ।
अब उनको ये सोशल मीडिया के तौर पर हाथ में एक ऐसी चीज लगी है जिसमें वो तमाम लोगों से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं और उनको वैसा लिटरली जाना भी नहीं पड़ता, लोगों के बीच में सुबह से लेकर शाम बिताना भी नहीं पड़ता, लेकिन हर एक चीज में उनकी दखल और वैसा कनेक्टिविटी भी उनकी बनी हुई है। क्या ये एक अहम बात है? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि ये जो टूल मिले हैं उन लोगों के हाथों में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फेसबुक हो या दूसरी सारी चीजें, उनसे एक उनको माध्यम, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि पहले ये माना जाता था, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है देश गौतम, एक बात समझ लीजिए, पहले ये कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आप देखिए किस तरह से आजकल पूरी के तौर पर क्रिकेट एकेडमीज बन रही हैं, खेल कूद को लेकर के, फैशन को लेकर के, हर जगह एक नया प्रयोग किया जा रहा है और वो बहुत सक्सेसफुल है। युवाओं को एक नई डायरेक्शन दी जा रही है। उसी तरह से अगर आज फैशन की तरफ लोग जा रहे हैं, अगर आज क्रिकेट की तरफ लोग जा रहे हैं संगठित तौर पर, तो उसी तरह से पॉलिटिक्स को लेकर के भी एक नई सोच, एक नई जागरूकता युवाओं में आई है। और ये जो टूल मिला है इनको सोशल मीडिया के लेवल पे, ये उनको और उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो स्वर है, उनकी जो सोच है, इसको प्रकट करने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है। वो अपनी बात कहते हैं, फिर दूसरा उस पर रिएक्शन देता है और कहीं ना कहीं आदान प्रदान जो सोच का होता है, तो वो कहीं ना कहीं मैच्योर भी हो रहे हैं और इसलिए पॉलिटिकली मैच्योर होकर के वो आते हैं और वोट देते हैं। चलिए, यहां दो बातें साफ हो रही हैं कि अगर तस्वीर बदली है, अगर सूरत बदली है, तो उसमें हाथ युवाओं का जरूर रहा है, क्योंकि यही वो ताकत है जो कुछ बदलने का मादा रखती है और इसको कुछ करते हुए हिचक भी नहीं होती, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी लायबिलिटीज और जिम्मेदारियां नहीं जुड़ी होती, इसलिए वो कर भी सकता है। लेकिन तब का युवा, जब जेपी का आंदोलन हुआ, गुजरात नवनिर्माण हुआ, और आज का युवा, फर्क क्या नजर आता है? छोटे से ब्रेक।